नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आईबीएस की ओर पे, यानी आईबीएस के पक्के इलाज पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज मैं जो बात करूँगा, मेरा जो टॉपिक होगा, मेन टॉपिक वो है कि हमारा जो माइंड है उसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे कैसे ख़राब होता है, क्या क्या उसमें हानियाँ होती हैं। आज ये जो पूरा डाइजेशन का पूरा व्यू आप देख रहे हो, तो इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक है? उससे पहले मैं कुछ जो है बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार, जब आप लोग इधर उधर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई लाभ उससे नहीं हो रहा है। हालांकि मैं कहता यही हूँ सभी को कि सब जगह ट्रीटमेंट कराओ, अगर कोई लाभ नहीं होता तो मेरे पास आओ। उसमें क्या हानियाँ होती है, उसमें बंदा लुट के आता है पीछे से। तो भाई, अपना टाइम और पैसा दोनों बचाओ। सीधे डायरेक्टली आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करें, और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से यही कह रहा हूँ कि आप अपना पैसा और टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। देखो, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट ज़रूर चलता है, और ट्रीटमेंट चलता है। कुछ बंदे होते हैं ऐसे जो पीछे किसी से ट्रीटमेंट ले लिया, विकास गुप्ता से ले लिया, किसी से ले लिया, राम अवतार शर्मा से ले लिया, या किसी से भी ले लिया, फिर कहते हैं जी हमने वहाँ वहाँ ट्रीटमेंट लिया, हम ठीक नहीं हुए। ठीक नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो है वो कहते हैं कि विकास गुप्ता ने हमें दे दी जेप्ट्रा, और उसके साथ में एक दो टैबलेट और लगा दी, और बोला कि यही दवाई चलेंगी और लाइफ टाइम तक खानी पड़ेगी। यार, ऐसा नहीं होता। लाइफ टाइम तक अगर आप दवाई खाओगे तो खाना कैसे खाओगे? दवाई दवाई खाओ, फिर तो खाना मत खाओ, उसी में पेट भर जाएगा। तो यार, मेरी कहने की वही बात है भाई। देखो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लंबे टाइम तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उम्र भर जो बोलता है उसे पकड़ के मेरे सामने आओ। सीधी सी बात है, मैं उससे बात करूँगा, मैं पूछूंगा उससे क्यों वो उम्र भर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बता दूँ? रियल में प्रॉब्लम है, वो अपने डाइजेशन सिस्टम पे काम नहीं करता। ठीक है दोस्तों? और आज मैं आप सभी को समझाऊंगा कि मैं कैसे डाइजेशन सिस्टम पे काम करता हूँ और मेरा इलाज सफल क्यों है। ठीक है? और मैं आज वो अपनी लाइफ जी रहा हूँ, फास्टिंग भी करता हूँ, चीट मील भी करता हूँ, जिम में भी जाता हूँ, सारे काम करता हूँ यार। अच्छे से अपनी बॉडी का ख्याल भी रख पा रहा हूँ, अपने काम भी पे भी जो है पूरा फोकस कर पा रहा हूँ। आप भी अपने वर्क पे पूरा फोकस कर पाओगे। जब आपके पेट में बेचैनी और बार बार जाना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, गैस वगैरह आप पे रहेगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि यार, क्यों इधर उधर घूम रहे हो। देखो, मैंने मान लिया कि आप लोगों को लगता है कि सर की फीस जो है थोड़ी महंगी है। आपने कितने पैसे वेस्ट कर दिए होंगे इधर उधर, आपको अंदाज़ा है? इंडोस्कोपी 2200 2500, बाजी किसी किसी बंदे के पास 3 3 इंडोस्कोपी पड़ी है। लगा के चलो 6000 उसके वहाँ भाग गई, 25 3 75, यानी 7500 वहाँ भाग गई। दो दो कोलोनोस्कोपी पड़ी हैं, यानी कि 5000, 5 दूनी 10 हजार, 10 हजार वहाँ भाग गया, यानी 17,500 रुपये ये भाग गया। प्लस में दवाई जो 6 से 7 महीने आपका जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चलाता है, यानी कि आपका पूरा खर्चा हो गया 25,000 लगभग। और मेरा जो निमट रहा है पूरा ट्रीटमेंट सहित, पूरा 4 महीने का, वो 15 से 16 हज़ार में ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाता है। ठीक है? पूरा 4 महीने का 15 से 16 हज़ार में। ठीक है? उसमें आपकी दवाई भी है, मेरी फीस भी है, और सब चीज़ें हैं। समझ रहे हो? तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि आप जो है अपना ट्रीटमेंट सही जगह से लें, ताकि आप ठीक हो जाए। तो उससे ही आपको लाभ होगा। ज़िंदगी भर इसे झेलोगे तो ये परेशान करता रहेगा, ट्रिगर होता रहेगा। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अब मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको डाइजेशन की क्या क्या इशू होती है। तो ये आपका डायग्राम है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? देखो, ये है आपका लीवर, सभी को पता है। ठीक है? ये आपका स्टमक हो गया, यानी पेट, जिसमें खाना जाता है। और ये आपकी होगी पैनक्रियाज, और ये आपका हो गया, इसके लीवर के नीचे होता है गॉल ब्लैडर, सभी जानते हैं। और ये स्टमक से हमारे चलती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आप देख रहे हो इस तरीके की केचवे की तरह, ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों? और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट जुड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये जुड़ा हुआ है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आपकी जो बड़ी ट्यूब सी दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती है मैं आपको गिनवा देता हूँ। कोई कोई लोग जब मुझे रिपोर्ट अपनी भेजते हैं आईबीएस वाले बंदे, तो उसमें किसी की एसजीपीटी भी बढ़ी होती है, किसी का एसजीओटी बढ़ा होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को ब्लूटिंग होती है, किसी के चेस्ट पेन होता है। कारण कारण क्या होता है? देखो, जो माइंड में हमारे सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें ढेरों परेशानियाँ हो जाती हैं। माइंड की वजह से बहुत सारे विकार पैदा होते हैं। और जो आप मास्टरबेशन करते हैं, किसी से मैं बात करता हूँ जी 6 साल हो गए, किसी से बात करता हूँ जी 12 साल हो गए, किसी से बात करता हूँ जी 4 साल हो गए, तो वो आपका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है आपके इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ, वो जो मतलब आपका पेनिस एरिया होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि देखो, इस इंटेस्टाइन में जो खाना पच रहा है उसी से हमारा बनता है धातु, रक्त, रस, धातु, मज्जा, मांस। पहले बनेगा आपके इसमें रक्त, जो खाना डाइजेस्ट होगा। और डाइजेस्ट कैसे होगा? ये जो आंतें होती हैं ये खाने को ऐसे प्रोसेस करती हैं जैसे कि केचुआ। तो केचुआ किस तरीके से प्रोसेस करता है? इस तरीके से चलता है। तो वो क्या काम करता है? वो खाने को दबाती है, ये खाने को दबाने का काम करती है। और लास्ट में जो खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं वो तो निकाल लेती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लास्ट में खाने में से बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, और पानी जो हमारी बॉडी में लगता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। समझ रहे हो? तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है हमारी पानी सोखना। तो ये मोशन को एक तरीके से बांध के निकालती है इधर से, ये रेक्टम एरिया है आपका, यहाँ से निकालती है। तो जैसे ही प्रोसेस में यहाँ जाता है तो पानी थोड़ा थोड़ा सोखना स्टार्ट हो जाता है, और इधर आते आते ये नीचे निकल जाता है। तो अब माइंड क्या करता है? हमारा माइंड हमारा जो दिक्कत करता है हमारी इस आंत के ऊपर करता है। ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके ऊपर करता है। ठीक है दोस्तों। तो जब ये इसका प्रोसेस, जो इसकी क्रिया होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो बिगड़ जाती है, वो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, यानी ये इरिटेट हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है। और जब ये इरिटेट हो जाती है तो इसकी जो क्रिया होती है वो कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मोशन होता है, यानी कि हमारा जो खाने का वेस्ट मटेरियल इसमें से जब होके जाता है, यहाँ आके वेस्ट मटेरियल बनता है, यहाँ से यहाँ तक उसमें पानी होता है जो कि हमारी ये सोख लेती है, हमारे बॉडी में पहुँचा देती है। तो हमें क्या होता है कि जो खाने में से न्यूट्रिएंट्स डालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों। ये खाने में से आपके न्यूट्रिएंट्स निकालती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। ये आगे खाने को तब भेजेगी जब इसमें से खाना आपका प्रोसेस होके आगे जाएगा। और माइंड की वजह से इसमें इतने विकार आ जाते हैं कि इसकी जो है आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। ये देख रहे हो आप, ये आपके जो ये पार्ट्स बने हुए हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ये दोस्तों आपकी है इस लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स। ठीक है। और ये मसल्स वीक हो जाती हैं क्योंकि जब इसके प्रोसेस में मतलब जो इसकी क्रिया होती है उसमें कमी आ जाती है, तो इसकी जो मसल्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है। सेकंड बात, जो हमारा आप करते हैं मास्टरबेशन, उसकी वजह से भी इतना पार्ट जो है आपका ये वीक हो जाता है। और आंतों की, इनकी भी मसल्स कमज़ोर हो जाती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इनकी छोटी छोटी मसल्स होती हैं, छोटी छोटी इस तरीके से। ठीक है। तो इनकी भी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। अब जब मसल्स कमज़ोर हो जाएगी तो खाने को ये निचोड़ेगी कैसे? कैसे उसको उसके ऊपर जो है ये दाब डालेगी, दबाव डालेगी, प्रेशर कैसे डालेगी, ताकि उससे जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जा सकें, हमारे खून में जा सके, रक्त बन सके। तो दोस्तों वही बात है कि जैसे मेरे हाथ की 5 उंगली है, ये मेरा हाथ है, अगर इसकी उंगलियों की मसल्स मजबूत नहीं होंगी, कमज़ोर होंगी, और कोई चीज़, ये पेन रख दिया मैंने इस हाथ में और इसे दबाएगी, तो ये दबेगी नहीं, इसे मैं आसानी से निकाल लूँगा अगर इसकी जो है मसल्स मजबूत है। और अगर इसकी मसल्स अच्छी हैं, दबा सकते हैं, तो मैं इसे पेन को नहीं छुड़ा सकता। तो इनकी मसल्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जो हमारे पेट का जिस पे हम कार्य करते हैं। और मसल्स कमज़ोर होने पे आपकी नाभि, जिसे आप नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, आप इधर उधर भागे फिरते हैं कि जी मेरा नेवल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेरी जो नाभि है वो सेट नहीं रहती, भाग जाती है, उसकी वजह से मुझे आईबीएस है, वो सही नहीं है। भाई वो बिल्कुल ठीक है, वो भागेगी,
उसे आप रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? जब तक आपकी पेट की मसल्स मजबूत नहीं होंगी आप उसे किसी तरह नहीं रोक सकते, ठीक है। और वो तभी रुकेगी जब आपकी आंतों की मसल्स और पेट की मसल्स मजबूत हो जाएगी, तो उसका भागने का मतलब ही नहीं बैठता, ठीक है। और सबसे पहले तो आप ये अपनी गंदी आदतें छोड़ो मास्टरबेशन की। जब तक आप मास्टरबेशन करते रहोगे ये आपकी पेट की मसल्स कभी मजबूत नहीं होने देंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, मास्टरबेशन बिल्कुल बंद करें। और ये आपके पेट की मसल्स, आंतों की मसल्स बिल्कुल मजबूत नहीं होने देंगी, किसी हाल में नहीं होने देंगी। ये मैं सच कह रहा हूँ, इस बात को अपने माइंड में उतार दो, ठीक है। और जैसे ही पेट की आपकी मसल्स हैं, अगर ये मजबूत हो जाए तो आपकी नाभि कभी नहीं भाग सकती भाई। कभी आपको पेन नहीं पेट में होगा, कभी गैस नहीं बनेगी, क्योंकि वो डाइजेशन आपका सही तरीके से चलेगा। और माइंड की बात कर रहा था, माइंड जो प्रभावित करती है वो इससे बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अब मैं माइंड क्या रहता हूँ, मास्टरबेशन करता है हमारे माइंड में विकारों का जो ग्रुप है वो पूरा बढ़ जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन हो जाते हैं। और डिप्रेशन करता है हमारे इस हाथ पे काम। दोनों तरीके से होनी, आपकी पेट की मसल्स ही वीक है, आंतों की मसल्स वीक है, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। आप कोलोनोस्कोपी कराएंगे तो भी ठीक आएगा, आप कुछ भी करा लो टेस्ट वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। देखो किसी की चीज़ की मसल्स अगर कमज़ोर हैं, आप उसका कोई भी टेस्ट करा लो वो टेस्ट में नहीं दिखाई देगी, और यही कारण होता है। देखो अब मैं बता दूं, जब पूरा डाइजेशन इसके ऊपर होता है, ये आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ये सही तरीके से काम कर रही है, ये अपना सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर ये अपना सही तरीके से काम नहीं करेगी लार्ज इंटेस्टाइन, तो धीरे धीरे करके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी कमज़ोर होने लग जाती है, ठीक है दोस्तों। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कमज़ोर होने से यानी कि प्रोसेस जो है इसका भी कमज़ोर पड़ने लग जाता है, खाना इसमें भी फिर रुकने लग जाता है, धीरे धीरे जाने लग जाता है, या कभी एकदम से लूज मोशन हो जाता है, कभी एकदम से बाहर निकाल देती है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाता है कि बस पकड़ के बैठ गई और छोड़ ही नहीं गई, मसल्स कमज़ोर होगी आपके हाथों की। फिर इसकी जगह आता है इसका नंबर, जब ये पहले ये कमज़ोर थी, फिर होगी ये कमज़ोर, फिर इसके बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक में क्या बनती है आपकी गैस, आपकी जो डकारें आती है बहुत ज़्यादा। जब ये दोनों चीज़ आपकी कमज़ोर होगी तो फिर आपका स्टमक कमज़ोर हो जाता है। स्टमक में आपकी बनती है गैस, डकारें आती हैं खाना खाने के बाद, अगर पानी भी पीते हैं तब भी डकारें आती हैं। और इन सारे प्रोसेस का जब बिगड़ जाता है, देखो स्टार्ट कहानी हुई हमारे मास्टरबेशन से, माइंड पे गई, माइंड से बड़ी आंत पे आई, बड़ी आंत से फिर छोटी आंत पे आ गई अंदर, इसका प्रोसेस बिगड़ गया, फिर इसका बिगड़ गया। फिर क्या होता है, हमारा जो टॉक्सिन्स खून में जाने लग जाते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, खाना पच नहीं पाता, ऐसा कैसा ही पड़ा रहता है। किसी को भूख नहीं लगती, किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जैसे कि डायरिया अगर 8 से 9 बार आप जा रहे हो तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है किसी किसी को, जैसे कि मेरा प्रॉब्लम था। तो फिर लीवर की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है आपके, और लीवर की जब टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो आपका एसजीपीटी बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। तो भाई इस पूरे प्रोसेस को समझो, ये आपकी इंटेस्टाइन और आपका स्टमक, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, आपका जो लीवर, ये पूरा आपको जो है पूरा डाइजेशन सिस्टम ही आपका खाना पचाता है। और इसे सही करने के लिए पूरे को आपको अपने पेट पे काम करना पड़ेगा आईबीएस में, नहीं तो आप कभी सही नहीं होंगे, ज़िंदगी भर धक्के खाओगे। और टाइम वेस्ट करना है तो करो, ठीक है, करो, घूम फिर के आओगे, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ मैं बहुत सारे बंदों को उन्हें हायर कर रहा हूँ, जो गुरप्रीत सिंह बता, जो होलिस्टिक कोच बताता है, साला वो आदमी 13,000 रुपये का एक एक सिरप बेच रहा है लीवर के लिए, खाली लीवर के लिए, फिर भी उसके पास लूट रहे हैं, और वहाँ लूट के फिर मेरे पास आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को मैं यही जानकर देना चाहता हूँ, ये आपका जो प्रोसेस है इसे ध्यान से अपना करें, और अपना आ लिया 2 मिनट, अपना इस चीज़ को समझें यार, कि देखो अपनी ज़िंदगी है यार, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार थोड़ा ही मिलती है, क्या पता अगला जन्म किस जो है उसमें मिल जाए, तुम्हें क्या बन जाओ। मैं ये नहीं कहता भाई इंसान ना बनो, देखो सभी पूजा पाठ करते हैं भाई, जो नास्तिक है उन्हें तुम कुछ कह नहीं सकता, पर जो भगवान को मानते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, और भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान मुझे स्वर्ग में ही भेजना, सभी कहते हैं इस बात को।
लेकिन कर्म अच्छे करो यार, और कर्म अच्छे होंगे तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। लेकिन अपने कर्म अच्छे तभी कर पाओगे जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ देगी, आपका शरीर आपका साथ देगा। आप अच्छा खाओगे तो अच्छे माइंड में विचार आएंगे, और गंदे काम करोगे तो भाई ये शरीर है, ये भी रेस्पॉन्स वही उसी तरीके से देगा, गंदा ही देगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ भाई। मैं तो इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुका था, काफ़ी टाइम हो गया भाई। उस परवरदिगार का सिर पे हाथ है, काफ़ी बंदे जिनके ऊपर ट्रीटमेंट चल भी रहा है, और काफ़ी ट्रीटमेंट के लिए आ भी रहे हैं, सुलझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, धीरे धीरे मेरी बातों को, मेरी वीडियो को धीरे धीरे समझ रहे हैं। और आप सभी को भी मैं यही समझाना चाहता हूँ, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना। रही पैसे की बात, भाई पैसा तो देख लगेगा, आईबीएस बिना पैसे के ठीक नहीं होगा। क्योंकि कारण ये होता है, जो पेट की मेडिसिन होती है वो थोड़ी महंगी होती है, 13,000 की तो नहीं है, लेकिन वही 2200-2300 के लगभग पेट की मेडिसिन हम यहाँ से भेजते हैं। और अकॉर्डिंग उसके जिस तरीके से सबसे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है किस तरीके की, उसी तरीके से जो है माइंड की टैबलेट उसे दी जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप, कुछ लोग कहते हैं जी आप कि उससे हम माइंड की दवाई कैसे खा लें, और आपको इतनी नॉलेज कैसे है मतलब माइंड के बारे में। भाई डॉक्टर का साथ है अपने सर पे, हम डॉक्टर की सलाह के बिना किसी को कोई दवाई नहीं देते। और आप अगर दवाई खाना चाहते हो, दवाई मैं बता दूंगा, आप डॉक्टर से सलाह करके खाओ, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, और पेट की मेरे यहाँ से मंगवा लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो मैं यही बता रहा हूँ, 15 से 16 हज़ार में आपका आईएएस क्लियर हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ गुरप्रीत सिंह बत्रा नहीं है, विकास गुप्ता नहीं है, जो खाली एक टैबलेट को देगा और ये कहेगा ज़िंदगी भर खाते रहो। क्या होता है, एक सिगरेट जैसा ही तो नशा है यार। हम नशे को छुड़वाने की बात कर रहे हो, जो नशे की बात कर रहा है नशा। तो भाई अपने आप को एक सही तरीके से समझो इस चीज़ को। और वो क्या एक्सपोज करता है लोगों को, विकास गुप्ता के फ़ोन करके एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोजिंग कर रहा है कि खुद बंदा बन के आता है जी मुझे आईबीएस है, और प्रॉब्लम बताता है उसे ये। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी अलग अलग दवाइयाँ हैं। जितने मेरे पेशेंट हैं वो सब जानते हैं, सब ये वीडियो देखेंगे। सबको, किसी को एक जैसी दवाई नहीं है, उसकी सिचुएशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से दवाई दी जाती है। ऐसे नहीं सबको एक ही दवाई बता दी, फिर दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो आप सभी को अगर मेरा समझ में आया हो, देखो ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपकी है मसल्स, ये हो जाती हैं कमज़ोर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें भी मसल्स होती हैं, ये भी कमज़ोर हो जाती हैं। और जब तक ये मजबूत नहीं होंगी आप कुछ नहीं कर सकते, आपका डाइजेशन बिल्कुल वीक का वीक ही रहेगा। ठीक है, और मास्टरबेशन बिल्कुल बंद कर दो भाई। वीर्य अगर नहीं बनेगा तो मसल्स आपकी ग्रोथ नहीं कर सकती। आपने जितने साल वो चीज़ कर लिया, आपका जो हार्मोन डेवलप होना था उस एज में आपने वो मिस कर दिया, यानी कि आपने वो त्याग दिया। मैं बता सकता हूँ अभी आपकी जो मसल्स है कैसे ग्रोथ करेगी। रक्त रस धातु मज्जा मांस, यानी कि धातु बनती है, धातु के बाद ही मांस का वो होता है इस टाइप। ये कड़ी होती है इंसान की, जो शरीर की ताकत बनती है, कड़ी दर कड़ी चलता है ये काम। ये ऐसे नहीं है कि आपने खाना खाया और तुरंत वो आपकी ताकत में बदल गया। पहले उसका रक्त बनता है, फिर उससे बनता है रस, फिर बनती है धातु, और धातु को ही आप निकाल दोगे, धातु फिर मज्जा कहाँ से बनेगी और मांस कहाँ से बनेगा, तो वो सूख के छुआरा हो जाता है। ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को समझो। देखो मैं ये नहीं कहता सभी को मास्टरबेशन की वजह से होता है, लेकिन मेरे पास हालांकि अभी जो बंदे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन वाले आ रहे हैं भाई, तो इस चीज़ को बंद कर दो। मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ, देखो मुझे हुआ था, हाँ आलिया, मुझे भी हुआ था, जो आईबीएस हुआ था वो एक भयंकर स्ट्रेस के कारण हुआ था। मेरी जो प्रॉब्लम है वो सभी को पता है, मेरे घर में पता है, इधर उधर सब पता है। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस है आप देखें किस तरीके से हुआ है, आप जानें उस चीज़ को। आपने क्या बिजनेस में आपका लॉस हुआ है, क्या कोई गर्ल्स की प्रॉब्लम है, या किसी जॉब की प्रॉब्लम को लेके हो रहा है। पढ़ते पढ़ते बंदे क्या करते हैं, सोचते हैं यार मेरी जॉब नहीं लग रही, उस चीज़ को लेकर टेंशन में रहते हैं। तो आप भी पूरी तरीके से समझो इस चीज़ को, अपना पैसा और टाइम दोनों बचाएं और अच्छा ट्रीटमेंट लें। और भाई ये वीडियो सभी के लिए एक कारगर वीडियो है, और मैं अपनी मोटिवेशन देने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपनी जिम की भी वीडियो लगाता हूँ, ताकि बंदे के अंदर जो है
आग फिर से उत्तेजित हो कि नहीं, मैं अपने आप को सही कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अपने आप को किया है। क्यों नहीं कर सकते आप अपने आप को ठीक? बिल्कुल कर सकते हैं। बस गलत खान पान कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने आप अपनी लाइफ मेंटेन करके चलनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, कुल 4 महीने। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप लोगों की रिकवरी के लिए इतना ज़बरदस्त टाइम है कि सर्दियों के अगर आपने 4 महीने अपनी बॉडी को दे दी तो गर्मी से पहले पहले आप रिकवर हो जाओगे, गारंटी से कह रहा हूँ। तो भाई अपना फ़ोन उठाओ जो मेरे IBS से जूझ रहे हैं और कॉल करो, ठीक है? बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, गारंटी से कहता हूँ। छोड़ दो यार इन लोगों को जिनके पीछे तुम भाग रहे हो। होलिस्टिक कोच है या 2 रुपये की दवाई देते हैं, 10 रुपये की दवाई देता है, लीवर के पता नहीं आपने अपने आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर्स या आपके जितने डॉक्टर होंगे आपने कोई नहीं छोड़ा होगा। मैंने भी नहीं छोड़ा था, मैं खुद कहता हूँ इस बात को, आपको नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैंने भी नहीं छोड़ा था। तो आप लोग जो है ध्यान करें और आराम से बैठ के सोचें कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, या आप जो अपना टाइम और पैसे दोनों चीज़ बर्बाद कर रहे हो, या आप सही हो। ठीक है दोस्तों, और फिर मुझे कॉल करना। तो मैं जो है आज का मेरा फास्ट था, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, और भाई मेरा फास्ट था, नीचे पंडित जी बैठे हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं अब आपसे लेता हूँ फिर से आ गए यार बुलाने के लिए। तो अपनी वाणी को जो है मैं विराम देता हूँ यहीं पे। और आप लोगों का देखो, मैं इंतज़ार नहीं करता किसी, सच्चाई है, जो मेरे से जुड़ जाता है उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं जो है आप लोगों से लेता हूँ यहीं पे विदाई। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी मेरे भाई परेशान हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।